सैंक्शन हो चुका है। लेकिन एक छोटा सा सवाल है, एक गांव है, गांव के अंदर घर है, जमीन के जिस रास्ते से रोड बनेगा उस जमीन के कुछ टुकड़ों पे कुछ मकानात भी आते हैं। अगर हम सामान लाते हैं या हमारा राशन आता है वो यहाँ पे रहता है। पहले यहाँ से खच्चर रास्ता था और लोगों को चलने का रास्ता था, वो खत्म हो गया और आगे खच्चर का रास्ता और चलना नहीं देते। उनका हाथ ही से खत्म के यहाँ है ही नहीं कुछ, लैंड का कंपनसेशन वो भी नहीं है, मकानों का भी नहीं। तो लुकन नहीं होते पोश यार, क्या करें लोग बेचारे यार, सोदी से नहीं लूट यार। सम राजकुमार जनाब यहाँ से हम सफर होते हैं, ताकि जब हम सामान लाते हैं या हमारा राशन आता है वो यहाँ पे रहता है। पहले यहाँ से खच्चर रास्ता था और लोगों को चलने का रास्ता था, वो खत्म हो गया और आगे खच्चर का रास्ता और चलना नहीं देते। जो बात है यहाँ आगे न खच्चर का रास्ता है न चलने का रास्ता है, जो रास्ता वो खत्म हो गया। राशन सारा जो आता है वो जहाँ पे डैम्प रहता है पूरे दिन को। अब हमारी आपसे यही दरख्वास्त है कि हमें गाँव टच करके दे दो। हमें तभी इस रोड का फायदा है जब हमें ये रोड कहीं टच हो जाए। यहाँ पर हमें कोई फायदा नहीं। 5 किलोमीटर गाम क्रॉस कर 5 किलोमीटर। अच्छा तिम के डिपार्टमेंट आव तुमो के तमो कर तम से का तमो नी तेहस एस्टिमेट बन मकान बन मगर तमो दित न दिस तमो नकल जमीन न दित फोटो मंगती तमो दी दिन तुहन फोटो केस देते मकान ना अशन दिन अच्छा रोड दिन मगर गाँव क्रॉस करे जनाब, वो गाँव क्रॉस है, वो है गाँव क्रॉस, वो गाँव क्रॉस है। हमारा मकसद है गाँव, यहाँ पे राशन रहती है हमारे दिन भर, पूरे दिन यहाँ राशन रहती है, खाने पीने की चीजें यहाँ रहती है। तो रास्ता यहाँ से जो था वो बिल्कुल खत्म हो गया। आगे अब पता नहीं है किसकी कमजोरी है, क्यों नहीं आगे जाने दे रहे हैं। हमने ठेकेदार साहब को कहा था कि हमें गाँव टच करके दे दो। जो मकान आ रहे हैं वो गांव के बाहर है, पहले हमें गांव टच करके दे दो। बिल्कुल तो 5 साल से हम ज्यादा चल रहे हैं और सामान तो जनाब मसला यही है कि हम सफर कर रहे हैं, जहाँ से हम बहुत सामान लोग अगर जमीन दिसमश अगर सरकार नहीं दे रहा, आपका डिपार्टमेंट उसको थोड़ा पकड़ो। जय साहब डिपार्टमेंट को बोलो, अगर लोगों ने जमीन दी है ऐसा सैंक्शन है 5 किलोमीटर सर्वे सर्वे इंटेंसिव 6 मकान 6 मकानों का मुआवजा नहीं दे पाएंगे। सड़कों का जाल नितिन गडकरी सड़कों का जाल, लोग जमीन भी दे रहे हैं, मकानों का मुआवजा। ये हुकूमत ने हाथ ही से खत्म के यहाँ है ही नहीं कुछ, लैंड का कंपनसेशन वो भी नहीं है, मकानों का भी नहीं। तो लुकन नहीं होते पोश यार, क्या करें लोग बेचारे यार, सोदी से नहीं लूट यार। TMJSY का रोड निकल रहा है, इलाका त्रहंकल है, कहरा का ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट डोडा है। पैसा भी आया था, टेंडर भी हुए हैं, तकरीबन 6.5 करोड़ के आसपास, क्या 6 करोड़ के आसपास 5 किलोमीटर रोड बनना था, लोगों की ख्वाहिश थी। जमीन लोगों ने दी है, मुआवजा नहीं मिला है। 3-4 किलोमीटर गालबन बनी है, 4 किलोमीटर कंप्लीट है, लोगों को जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। और ये वो जमीन है जहां मकान का पहला छत बनाना बड़ा मुश्किल होता है। आप देख सकते हैं ये मकान बना हुआ है और इसके यहाँ से रोड निकाला जा रहा है, मशीन लगी है। और ये एरिया जो है अगर आप देखेंगे हिली एरिया है, स्लाइड एरिया है। जमीन लोगों ने डोनेट कर दी, सरकार मुआवजा नहीं दे रही है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। अच्छी बात है, सड़कों का जाल बिछाना है, नितिन गडकरी जी भी बोल रहे हैं आप जमीन दो हम आपको रोड देंगे। लेकिन अब सवाल ये है
जमीन दी है, रोड बन रहा है, ठेकेदार को काम अलॉट हो गया है, 6.5 करोड़ जो है सैंक्शन हो चुका है। लेकिन एक छोटा सा सवाल है, एक गांव है, गांव के अंदर घर है, जमीन के जिस रास्ते से रोड बनेगा उस जमीन के कुछ टुकड़ों पे कुछ मकानात भी आते हैं। अगर जमीन दे रहे हैं लेकिन जहां पर तामीर मकान हुए हैं वो मकान में रहने वाले लोग कहां जाएंगे? अब इतनी कुर्बानी लोग नहीं दे सकते हैं। सरकार को इसके बारे में सोचना होगा। ट्रहंकल का रोड है, लोगों ने जमीन दी है, लेकिन उस जमीन के हिस्से पर जो मकानात हैं उनका मुआवजा इनको मिलना चाहिए। पुराने सरकारों के अंदर लोगों को जमीन का मुआवजा मिलता था, पेड़ों का मिलता था, जितने भी दरख्त होते थे उनका मुआवजा मिलता था, फसलों का मुआवजा मिलता था और मकानों का तो होता ही होता था। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर जहां तरक्की की ओर बढ़ रहा है वहीं लोगों को बेघर करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इनॉग्रेशन करवाते हैं, सड़कों का जाल दिखाते हैं, लेकिन वो किन की जमीनों से निकलता है और किन लोगों को उनका शिकार बनना पड़ता है उसके बारे में ख्याल नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या चीफ PMJSY के मुझे देख रहे हैं, लोगों ने जमीन दी है, आपने छोटा सा काम करना है। कुछ मकानात आए हैं 6-7, उनका मुआवजा दे दीजिए ताकि ये रोड उस इलाके को टच करेगी। आपका काम भी होगा, आपका नाम भी होगा और इन लोगों को राहत भी मिलेगी। वरना दावे और वादे करने में बहुत फर्क है। मलकियत जमीन है, कोई हाथ नहीं लगाने दे सकता है। आप देख सकते हैं मशीन लगी है, काम शुरू हो चुका है। तो इसलिए DC साहब डोडा अगर मुझे देख रहे हैं, DC साहब डोडा काफी काबिल ऑफिसर हैं। डिस्ट्रिक्ट की तरक्की में उनका हाथ रहेगा। आने वाले वक्त में जितना भी वक्त यहाँ पर बिताएंगे, मैं भी यही चाहता हूँ। लोगों ने जमीन दी है और जमीन का अजाला अगर नहीं कर सकते, कम से कम उनके मकानों का अजाला होना चाहिए। DC साहब से भी रिक्वेस्ट होगी कि जितना जल्दी हो सके इनको मुआवजा मिल जाए और ये रोड को जो है आगे ले जाने के लिए रुकावट न बनेंगे। और खतरा भी आप देख सकते हैं, फैमिली है इसमें, इस घर में जो है काफी लोग इस वक्त भी रिहाइश है। लेकिन अगर जो ही ये सड़क निकलना शुरू हो जाएगी, मशीन चलना शुरू हो जाएगी, तो थोड़ी सी बारिशें इस मकान के लिए खतरा हो सकती है और इस फैमिली के लिए भी खतरा बन सकती है। तो उम्मीद करूंगा रोड बनाने के साथ साथ लोगों के बारे में भी आपको सोचना बहुत जरूरी है।